इसके बाद दोनों बच्चियों का पोस्टमार्टम करा दिया गया है और पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ है कि इनके साथ ऐसी कोई अनहोनी नहीं हुई है, लेकिन जहरीला पदार्थ खाने की वजह से बच्चियों की मौत हुई है। वहीं तीसरी बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव गांव पहुंच चुके हैं। उन्नाव से खबर, जहां पर असुहा कांड से जुड़ी एक बड़ी खबर। आज दोनों लड़कियों का अंतिम संस्कार होगा। आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस रात में अंतिम संस्कार कराना चाह रही थी और रात में अंतिम संस्कार का परिवार ने विरोध किया। पुलिस ने मौके पर जेसीबी बुलवा ली थी और कब्र खोदने के लिए पुलिस ने जेसीबी बुलाई थी। पूरे गांव को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। मृतकों के घर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस फोर्स के अलावा LIU भी सक्रिय है। कांड में जो दोनों बच्चियां हैं उनका आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह से ही जो पुलिस के आला अधिकारी हैं और फोर्स है वो गांव में मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये भारी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। उन्नाव के साथ ही रायबरेली का भी फोर्स यहाँ पर बुलाया गया है। एडिशनल एसपी उन्नाव खुद यहाँ मौके पर मौजूद हैं। साथ ही साथ रायबरेली के जो एडिशनल एसपी हैं वो भी यहाँ तैनात किए गए हैं। आपको बता दें, आज किसी भी तरीके की गड़बड़ी से बचने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। पॉइंट टू पॉइंट बैरिकेड किया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई अराजकता ना फैल सके। जो परिजन हैं उनके अनुसार ही जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो कराई जाए। भारी संख्या में फोर्स गांव में लगाया गया है। जो अधिकारी हैं वो पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अभी कुछ परिजन बाहर से आने हैं। उनके आने के बाद ही दोपहर 12 बजे के करीब जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो की जाएगी। बताया जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार का खेत है उसी में ही जो दोनों बेटियां हैं उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अनुराज भारती, भारत समाचार, उन्नाव, सत्यमेव जयते। तो आपको बता दें, तीसरी बच्ची बताएगी सच। इसी दलित बच्ची खोलेगी हत्या के राज और तीसरी बच्ची का बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी बच्ची बोलेगी हत्या के राज खोलेगी और तीसरी बच्ची बताएगी जहर किसने खिलाया। तीसरी बच्ची उठाएगी शाम की अनहोनी से पर्दा और तीसरी दलित बच्ची की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है, जिसे रीजेंसी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो आपको बता दें, तीसरी बच्ची की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आपको बता दें, पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है। चलिए इसी खबर पर जानकारी के साथ अनुराज भारती हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अनुराज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कैसे हालात यहां पर गांव में बने हुए, कितनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहां पर तैनात की गई है, कब ये शव गांव में पहुंचे थे और अंतिम संस्कार कब होगा? बिल्कुल, आपको बता दें जो पुलिस का फोर्स है वो बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। गाँव में एंट्री से लेकर पीड़िता के घर तक कई चेक पॉइंट बनाए गए हैं और जो सुरक्षा घेरा है वो बनाया गया है। सुबह से ही एसपी, एडिशनल एसपी जो पॉइंट टू पॉइंट चेकिंग कर रहे हैं। आपको बता दें, उन्नाव के साथ ही रायबरेली का भी जो फोर्स है उसमें एडिशनल एसपी और कई सीओ के साथ ही कई SHO उन्नाव में यही असुहा के गाँव में लगाए गए हैं। ड्यूटी के दौरान भारी संख्या में फोर्स तैनात किया गया। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए LIU को भी लगाया गया है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार परिजनों के संपर्क में हैं। अभी जो सूचना आ रही है कि जो पीड़ित परिवार है उसके कुछ परिजन नहीं पहुंच पाए हैं। दोपहर 11 से 12 के आसपास वो गांव पहुंचेंगे। उसके बाद ही जो पीड़िता बच्चियां हैं जो उन्हीं का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार के खेत हैं वहीं उनका दाह संस्कार किया जाएगा। जी बिल्कुल अनुराज, इस पूरे मामले पर दोनों बच्चियों का कल पोस्टमार्टम कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट भी अब आ गई है। आपसे जानना चाहेंगे और क्या कुछ खुलासा हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पर कुछ बड़ी चीजें निकलकर सामने आई हैं कि जो दोनों बच्चियां रही हैं मौत से तकरीबन 5 से 6 घंटे पहले उन्होंने जो भी कुछ खाया था उसमें जहरीला पदार्थ था और उनके पेट से 80 से 100 ग्राम तक खाना भी मिला है। साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी चीजें साफ हुई हैं कि दोनों बच्चियों के शरीर पर किसी भी प्रकार की कोई चोट का निशान नहीं है। हालांकि जो पोस्टमार्टम के दौरान जो पैनल बनाया गया था उसने दोनों बच्चियों का बिस्तरा प्रिजर्व कर लिया है और स्लाइड बनाकर सुरक्षित कर ली है ताकि भविष्य में अगर कुछ गड़बड़ी मिलती है तो फिर से दोबारा परीक्षण किया जा सके। जी बिल्कुल अनुराज, तीसरी बच्ची की अगर बात की जाए तो उसकी कैसी हालत बनी हुई, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, कब तक बोलने की हालत में आ पाएगी ये बच्ची? जी बिल्कुल, जो तीसरी बच्ची है वो अभी भी कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। इसकी हालत में फिलहाल बहुत सुधार नहीं है, लेकिन
हालत स्थिर बनी हुई है। जो माना जा रहा है, जो डॉक्टरों का कहना अभी तक निकलकर सामने आया है हाँ। कि हालत में सुधार नहीं है, लेकिन जो स्थिति बच्ची की थी वैसी ही बनी हुई है। परिजन लगातार दुआ कर रहे हैं, जो गांव के लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्ची जल्द से जल्द ठीक हो और इस पूरे घटनाक्रम के जो एक रहस्यमय अनसुलझी पहेली बनी हुई है उससे पर्दा उठे। बिल्कुल। अनुराज, गांव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कैसे हालात बने हुए हैं इस मामले के बाद? लोगों में कितना ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, साफ तौर पर इस पूरी घटना के बाद, खासकर जब कल पोस्टमार्टम के बाद जो शव गांव पहुंचे हैं देर रात, उसके बाद से गांव में गमगीन माहौल है और लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है, गुस्सा भी देखा जा रहा है कि इस तरीके से अगर घटनाएं होंगी तो कैसे बच्चियां सुरक्षित रहेंगी, कैसे बेटियां सुरक्षित रहेंगी। अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस पूरे गांव में मुस्तैद है। जो आला अधिकारी हैं वो लगातार पल की अपडेट ले रहे हैं। साथ ही साथ कई सीओ को पूरी रात और पूरे दिन में तैनात किया गया है। ऐसे में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल। अनुराज, इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से हत्या का केस तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे अभी क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है? जांच कैसे आगे बढ़ाई जा रही है? जी बिल्कुल, पीड़िता के पिता की तहरीर पर असोहा थाने में आईपीसी 302 और 201 यानी हत्या और शव छिपाने के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी चीज है, ये मुकदमा अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया है। अभी मुकदमा दर्ज करने की ही कार्रवाई हुई। अभी इस मुकदमे में किसी तरीके की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जो फौरी तौर पर नहीं शुरू की। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच जरूर कर रही है, लेकिन मुकदमे के बाद से एफआईआर दर्ज होने के बाद पक्ष को लेकर अभी किसी तरीके की ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू हुई है कि जो अज्ञात व्यक्ति है उसका कुछ नाम या कोई चीजें निकलकर सामने आई हो। बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुराज।